तो अगर आप भी DJI का Mavic Mini 1, Mavic Mini बोला जाता था उसको, या फिर DJI Mini 2, उसमें Mavic वर्ड हटा दिया है, Mini 2 वाले मॉडल जो है, बेसिकली वो Mini 2 है बट उसमें से Mavic वर्ड हटा दिया है। इन दोनों में से अगर आप कोई भी ड्रोन ओन करते हो तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ चुका है, जो मेरे साथ भी आया था। तो ये पिछले साल ही लॉन्च हुआ था एंड मैंने इसको फरवरी में लिया था, जस्ट हमारे लॉकडाउन लगने के कुछ दिन पहले, 20-25 दिन पहले। उसका मैंने वीडियो बनाया था, उस पर ऑलमोस्ट काफ़ी वीडियो लोगों ने काफ़ी वॉच किया एंड मुझसे पूछा था कि आपने ड्रोन कहाँ से लिया। वो सब आप, अगर आपको उसका अनबॉक्सिंग देखना है तो आपको उस टाइम लिंक ऊपर आ रहा होगा। अब DJI Mavic Mini लेने के बाद अभी आज से जस्ट, यानी कि आप कुछ टाइम पहले Mavic 2 आया है, सॉरी Mini 2 आया है, DJI Mini 2 नाम रखा है उसका, Mavic वर्ड हटा दिया जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो अब जो हमारा DJI Mini 2 आया है, इसका भी सेम 249 ग्राम वेट है और उसके साथ साथ हमारा जो ओरिजिनल हमारा Mavic था ये भी 249 वेट है। अब बट उसमें 4K 30 FPS तक ऐड कर दिया है। बट आपको पता है एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या आ रहा है? काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम आया और मैंने भी कुछ दिन पहले जब अपना ड्रोन उड़ाने गया तो वो जब मैंने ऐप खोला तो मैं खुद शॉक्ड रह गया। क्यों, ये मैं आपको रीज़न बताता हूँ। तो देखो गाइस, मेरी कहानी ऐसी थी कि मैंने ऑलमोस्ट ये ड्रोन लिया था, उस टाइम ये मेरा पहला ड्रोन है ऑब्वियसली, तो मिनी से स्टार्ट करेंगे। अगर मुझे बेटर आगे लगा तो मैं उसको इंप्रूव कर लूँगा। इंप्रूव यानी हम उसको फिर एक्सचेंज कर लेंगे, नया ले लेंगे कोई दूसरा वाला, लाइक Mavic Pro या Air 2 जो भी है। ये ड्रोन ओवरऑल मुझे अब तक इसका जो परफॉर्मेंस बोला काफ़ी अच्छा लगा है। इसका इवन फुटेज भी, मैंने इसके ऑलमोस्ट 2-3 वीडियोस बना चुका हूँ, वो आपको प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। प्लेलिस्ट इस टाइम आपको ऊपर आ रही होगी, अगर आपको उसके शॉर्ट्स देखने तो आप देख सकते हैं। यहाँ मैं Mini 1 की बात कर रहा हूँ और यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करने वाले। ये ना टॉय कैटेगरी की तरह ट्रीट होते हैं। सो DJI ना इसी, मतलब ये जो रूल्स हमारे इधर नहीं है, बाकी कंट्रीज में भी ऑलमोस्ट सेम ही रूल्स हैं, इनको नैनो कैटेगरी में रखा जाता है। तो DJI ने इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए मिनी और Mini 2 दोनों बनाए कि ये 250 ग्राम से कम है तो ये नैनो कैटेगरी में आते हैं, इसलिए इसके लिए आपको लाइसेंस नहीं लगता है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मैं परमिशन ड्रोन उड़ाने की नहीं बात कर रहा हूँ, लाइसेंस की बात कर रहा हूँ। बिकॉज दूसरे जो हैवी ड्रोन्स लगते हैं उनको आपको फ्लाई करने के लिए या इवन ओन करने के लिए इसका एक लाइसेंस निकालना पड़ता है कि आप ओनर हो। आप ओन करने के लिए उसका एक जो लाइसेंस रहता है, परमिट रहता है कि ये आप रख सकते हो, लेकिन फिर भी आपको उड़ाने से पहले वो ड्रोन्स को भी एक बार परमिशन निकालनी पड़ती है। इसके साथ लाइसेंस वाला खेल नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि जो रूल्स है ये अभी चेंज हुए हैं, ऐसा नहीं है। ये रूल्स जब जनवरी में सारा जो ड्रोन के रूल्स बनाए गए थे तभी बता दिया गया था। जो नैनो कैटेगरी के ड्रोन है 250 ग्राम से नीचे वाले, यानी इसमें यही ड्रोन आता है Mini 1 और Mini 2 जो हमारा नया आया है, उनको गवर्नमेंट ने पहले ही वहाँ पे DGCA के थ्रू आपको मेंशन कर दिया गया था कि आप इन ड्रोन्स को विदाउट लाइसेंस उड़ा सकते हो। बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसको आपको 15 मीटर तक हाइट पे ही उड़ाना है। मतलब अब DJI ने जो अपना रिसेंट ऐप का अपडेट लाया था, जो DJI फ्लाई ऐप का, उसमें इसको 15 मीटर पे ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया। सो ये चीज़ मुझे कैसे मालूम पड़ी? मैंने बहुत दिन से रिसेंटली ड्रोन उड़ाया नहीं था। सो रिसेंटली जब मैंने अपना फ़ोन चेंज किया, मेरा पुराना फ़ोन था S10 एंड मैंने अभी बाद में लिया था iPhone 12 जो हमारा आया था। जब मैंने iPhone 12 में ऐप डाउनलोड किया, DJI फ्लाई ऐप, तो उसमें जब मैंने कनेक्ट करके ड्रोन उड़ाना को ट्राई किया, वो 15 मीटर के ऊपर जा ही नहीं रहा था। मुझे एक्जैक्टली उस टाइम समझ ही नहीं आया क्यों हुआ। फिर थोड़ा सा मैंने बाद में रिसर्च किया तो मुझे समझा इसको नए ऐप में, जो अपडेटेड ऐप है उसमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। फिर मैंने अपने पुराने फ़ोन से इसको कनेक्ट करा, बिकॉज इसमें अभी तक वो ऐप अपडेटेड नहीं था, वही पुराना वर्जन था पुराने फ़ोन में। सो जब इसमें मैंने ट्राई किया तो वो बिल्कुल 15 मीटर के ऊपर उसको अपडेट, यानी मैं उसको चेंज कर पा रहा था, यानी वो जा सकता था 15 मीटर के ऊपर। तो यहाँ पे वो सारा खेल है। ये चेंजेस हुए हैं, रूल्स में कोई चेंज नहीं आए हैं। DJI ने अपने तरफ से जो रूल्स पहले ही जनवरी में बता दिए गए थे, अगर आपको ये चाहिए तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि 15 मीटर तक ही उड़ सकता है। अब प्रैक्टिकली अगर मैं बात बोलूँ, आप में से बहुत सारे लोग, वो जो हॉबी वाले लोग होंगे जो ट्रैवल करते हैं, बहुत ज़्यादा जगह जगह पे घूमते हैं, उनको मतलब काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक ड्रोन ले जाना पसंद है। लाइक आई वुड से अराउंड 75 और मोर देन 75 मीटर, लाइक 100 मीटर। सो ये चीज़ नए ऐप के साथ नहीं हो सकती। अब यहाँ पे आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, वो है हैक्स। अब ये जो हैक्स है, ये मैंने अभी रिसेंटली देखे हैं यूट्यूब पे, काफ़ी लोगों ने इसके बारे में डाला है। मैं यहाँ पे इस वीडियो में उन हैक्स के बारे में 2 हैक्स बताए गए हैं बेसिकली। एक तो वही है कि एक यही बोला हुआ है कि आप ऐप अपडेट मत करो या फिर पुराना वर्जन डाउनलोड कर लो, बट ये कुछ भी मुझे लगता है कुछ हद तक प्रैक्टिकल नहीं है। लाइक
अभी क्या होगा थोड़े दिन बाद ना, मुझे ऐसा लगता है कि DJI ये हो सकता है कि एक फोर्सफुल अपडेट लाए या फिर पुराना ऐप आपके ड्रोन के साथ रन होना या ड्रोन के साथ कंपैटिबल होना मे बी बंद हो जाए। ये हो सकता है, ऐसा चांस है जो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, ऐसा फ्यूचर में हो सकता है। और एक सेकंड हैक लोगों ने ढूंढा है कि वो क्या करते हैं, अब DJI में वो नीचे सेंसर्स रहते हैं। DJI जो मिनी है इसमें साइड में सेंसर्स कहीं नहीं है, लाइक सामने सेंसर नहीं है, पीछे सेंसर नहीं है, नीचे ही है। तो लोग उसको नीचे वाला जो सेंसर उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। मैं किस तरीके से करते हैं मैं नहीं डिस्कस करूंगा, बिकॉज ये जो तरीके हैं ये इलीगल है और मैं बिल्कुल भी ये चीज़ें सपोर्ट नहीं करता हूँ। किसी चीज़ से नीचे अगर टकराने वाला रहे तो ये सेंसर्स रोक लेते हैं। ऑलरेडी बाकी ड्रोन्स में साइड में भी सेंसर रहते हैं तो उसमें सेफ्टी बहुत ज़्यादा रहती है। यहाँ पे आपके साथ सिर्फ एक नीचे के सेंसर्स उसको ब्लॉक करने से बहुत रिस्क बढ़ जाता है। मतलब आप ऑलरेडी ये काम जो कर रहे हो ये इलीगल काम कर रहे हो, बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए। सेकेंड चीज़, आप रिस्क फैक्टर अपने ड्रोन का जो है फ्लाई करने का वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हो। मेरा क्या व्यू है इस पर मैं आपको बताता हूँ। मुझे लगता है कि अब जो लोगों ने ये ड्रोन ले लिया है, अब मुझे ऐसा लगता है आप उसको, मेरा भी वही कंडीशन है बेसिकली, मेरे पास भी यही सेम ड्रोन है। तो अब जो है वो कंडीशन उसके साथ चलना है, या फिर आप इसको सेल कर दो अगर ये सेल होता है किसी को या कोई लेने में इंटरेस्टेड हो तो आप इसको सेल कर दो। मैंने भी ये प्लान किया है, इसको सेल कर दूंगा। लेकिन अब मेन क्वेश्चन ये होता है कि जो लोगों ने अभी तक मिनी 1 या मिनी 2 लेने का प्लान किया है या नहीं कर, या आगे फ्यूचर में कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा। अगर आप लोग हॉबी के लिए या कैसे भी, मतलब कोई भी तरह के आपके शूट्स रहे, लाइक हॉबी के लिए, ट्रैवल के लिए, जैसा मैंने बोला आप प्रोफेशनल शूट्स करते हो, सिनेमाटोग्राफी कोई भी तरह की हो सकती है, दूसरे हो सकते हैं आप प्री वेडिंग फोटो शूट्स या प्री वेडिंग सिनेमाटोग्राफी, जो भी बोल लो आप कुछ करते हो, मुझे ऐसा लगता है ये नहीं लेना चाहिए। बेसिकली इसके ऊपर वाले मॉडल्स पे आप जाओ। लाइक मुझे सब लगता है कि इस टाइम पे DJI का Mavic Air 2, माना वो एक्सपेंसिव है हमारे यहाँ, मतलब इंडिया में ऑलमोस्ट वो 1,22,000 तक उसका कॉम्बो कॉस्ट करेगा आपको, बट वो एक परफेक्ट ऑप्शन है। एंड वो लेने के बाद आप प्रॉपर उसका लाइसेंस निकाल लो, बहुत भी ज़्यादा एक्सपेंसिव लाइसेंस नहीं है वो, अब उसका लाइसेंस निकाल लो, लीगल डॉक्यूमेंटेशन सारा कंप्लीट कर लो और बिंदास फिर उड़ाओ। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगा फ्यूचर में भी, बिल्कुल मैं आपको 99% ये बोल सकता हूँ कि उस पर ये ऐसा रिस्ट्रिक्शन तो नहीं आएगा। ये ड्रोन के साथ आपको ये चीज़ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। सेकेंड, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक और बात मुझे इसके ड्रोन के बारे में बतानी है। मैं मिनी 1 की बात कर रहा हूँ। अगर आप इसको ऐसे जगह पे, लाइक आप अगर कोई आप हिल स्टेशन या ऐसी जगह पे कुछ फ्लाई करते हो जहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा आ रही है, ये रिसेंटली मेरे साथ हुआ था। मैं एक हिल स्टेशन गया था, चिखलदरा नाम का एक हिल स्टेशन है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, आप उसको गूगल मैप्स में सर्च कर लेना। सो यहाँ पे मैं आपको अभी छोटा सा इसका एक फुटेज दिखाता हूँ। तो हवा इतनी अच्छी खासी थी वहाँ पे, ऑब्वियसली इतने ऊपर रहती है, बट जब मैं इसको स्पोर्ट मोड जो रहता है वो सबसे ज़्यादा इसमें स्पीड पकड़ता है ये ड्रोन, उसमें भी वहाँ फ्लाई करने का ट्राई कर रहा था, बट ये हवा की वजह से आगे बढ़ नहीं रहा था और लिटरली ये, मतलब शेक नहीं बोलूँगा, बट आगे ना बढ़ते हुए उल्टे डायरेक्शन में आना शुरू कर दिया था। और ये बहुत ज़्यादा स्केरी एक्सपीरियंस था मेरे लिए उस टाइम। ये अब तक का ऐसा एक्सपीरियंस मेरे साथ पहली बार हुआ है, बिकॉज इससे पहले जितनी बार भी मैंने फ्लाई किया है नॉर्मल हमारे ग्राउंड पे किया है, ऐसे हिल स्टेशन पे ट्राई नहीं किया है। बट हिल स्टेशन पे जब ये चीज़ ट्राई की तो मुझे एक चीज़ समझी। पूरे वीडियो में मैंने जो आपको प्रॉब्लम्स बताए वो सेम प्रॉब्लम्स मिनी 2 के साथ हैं। तो चाहे वो कितना भी फोकस शूट करे, कितना भी अच्छा फुटेज रहे, 10 किलोमीटर की रेंज है, आप 10 किलोमीटर की रेंज भी ऐसे लेके जा रहे हो, हाइट का क्या, वो 15 मीटर पर रिस्ट्रिक्टेड है। आप उसमें सेम वो हैक्स वैक्स यूज़ मत करना, बिल्कुल भी मत करना वो हैक्स। अगर आप ये पूछ रहे हो कि बाहर की कंट्रीज से इसको इंपोर्ट करने में कोई मतलब है, बिल्कुल भी सेंस नहीं है। उल्टा चांसेस है कि कभी एयरपोर्ट पे अगर ड्रोन आपका कस्टम्स में आ जाता है तो आपको उस पर एक्स्ट्रा मे भी पे करना पड़ सकता है, जो भी उसका कस्टम ड्यूटी रहेगा। तो सिंपल अगर आपको लेना है, अगर इतना मतलब आप 15 मीटर वाले के साथ कंफर्टेबल हो, या इवन आप उसके जो भी लोग तरीके से उसको उड़ा रहे हैं 15 के ऊपर, उसमें अगर आप अपने रिस्क पे जो भी कर रहे हो, मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा वो करने का। स्टिल अगर आप इंटरेस्टेड हो ये ड्रोन लेने में या मिनी 2 लेने में, तो आप डेफिनेटली आपके पैसे आप ले सकते हो। बट स्टिल मेरा रिकमेंडेशन फिर से मैं आपको बोलूँगा यही रहेगा कि आप Mavic Air 2 की तरफ जाओ, रुक जाओ। लगे तो आपको लगता है या इवन बजट उतना, इससे ऑलमोस्ट डबल के आसपास उसका प्राइस आता है, स्टिल इससे तो कई गुना वर्थ है, और वो 15 मीटर वाले रिस्ट्रिक्शन में भी नहीं फंसता है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई नो वीडियो ये भी शायद लंबी हो गई होगी, बिकॉज बातें इतनी थी डिस्कस करने के लिए। वीडियो बहुत दिन बाद बन रही है, फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। एक्सट्रीमली सॉरी इस बार भी। मिलते हैं जब तक अगले वीडियो में, बाय बाय।